हुकूमत की पेट्रोल बम गिराने के बाद आवाम के जख्मों पर मरहम रखने की तैयारियां। सिंध और पंजाब हुकूमत का आवाम को सब्सिडी देने का ऐलान। विफाकी हुकूमत का ट्रेन के किरायों में इजाफा न करने का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोल 138 रुपए, डीजल 184 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे, डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। तैयारों के फ्यूल की कीमत एक माह में छठी बार बढ़ा दी गई। जेट फ्यूल की फी लीटर कीमत में 40 रुपए इजाफा। इस्लामाबाद में आइंदा 30 दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक ये सहूलत कल से आम शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर टोल फीस में होने वाला सहमाही इजाफा भी मुअत्तल। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकामात। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। वजीर आला पंजाब का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर मुफ्त। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया और कहा कि मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला सिंध का रजिस्टर्ड बसों, ट्रकों, मोटरसाइकिल्स को सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, सिंध के अंदर इंटरसिटी और इंट्रासिटी किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। मोटरसाइकिल वाले को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। अगर मोटरसाइकिल आपके नाम पर नहीं तो 15 दिन में अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऐप में जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पीटीआई ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से फिल फौर इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर देंगे। IMF के सामने झुकने के बजाय आवाम को रिलीफ दिया जाए। 3 हफ्तों के दौरान पेट्रोलियम कीमतों पर 129 अरब का रिलीफ दिया गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मजीद इकदाम भी कर रही है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूरत हाल से किसी को सियासी मकासद पूरे नहीं करने देंगे। पेट्रोलियम मेहरबानी है जनाब के गवर्नमेंट साढ़े गरीबां का ख्याल करे। असी ते इन्हें जो करी कारोबार है को नहीं गा। बड़ा परेशान हूँ। पहले अब आप देखेंगे 460 रुपए कल क्या रेट था और अब क्या रेट है। पेट्रोल का अगर रेट बढ़ गए हैं तो हमें तो ये बताया जा रहा है कि हमारे जहाज वहाँ से गुजरने दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें हमारा पेट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। इन ड्राइव चलाते हैं तो आगे ही पहले रेट नहीं सही थे और ऊपर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो अब तो कुछ भी नहीं बच रहा। पेट्रोलियम मसनूआत में तारीखी इजाफे के बाद महंगाई के बदतरीन तूफान ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने सुबह उठते ही किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने 60% किराए बढ़ा दिए। महंगाई के मारे आवाम का हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। पूछा, पेट्रोल डलवाएं, खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं? पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न देने पर डिप्टी स्पीकर का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हंगामा आराई और शोर शराबी के बायस डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। गरीब आदमी IMF की शराइत पूरी करते करते मर जाएगा। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? पेट्रोल महंगा करने पर ख्वाजा साद रफीक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर खत्म न हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे।
हुकूमत की किफायत शुआरी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अखराजात में नुमाया कमी। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कटौती। रकम वजीर आजम के किफायत शुआरी फंड में जमा करवा दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर फ्यूल और तवानाई की बचत के लिए 75% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गईं। सेक्रेटेरिएट ने 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल से तजावुज कर गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $109 फी बैरल तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर 2917 पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। एशिया के बाजार हिस्से में मिला जुला रुझान। जापान और कोरिया के स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। बनू के थाना डोमेल पर खवारिज का बुजदिलाना खुदकुश हमला नाकाम। हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। बच्चे और 7 खवातीन समेत 10 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन। वजीर आजम के खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस और रंज का इजहार। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। ईरान का F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक अमेरिका का जदीद लड़ाका तैयारा वस्ती ईरान में निशाना बनाया गया। पायलट के बारे में ताहाल कोई मालूमात नहीं। तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइल की यलगार। तल अवीव में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। इसराइल का दिफाई निजाम एक बार फिर नाकाम। तमाम मिसाइल्स ने कामयाबी से अहदाफ का निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। कराच में पुल पर वहशियाना बमबारी में शहदा की तादाद 8 हो गई। अस्फहान में भी फौजी तंसीबात के करीब धमाके। गुज़िश्ता रोज हमलों में जख्मी ईरान के साबिक वजीर खारजा कमाल खजारी चल बसे। रूसी मीडिया का अमरीकी हमले में 21 कमसन वाली बॉल प्लेयर की शहादत का इंकिशाफ। जंग के आगाज पर स्कूल पर हमले में 165 बच्चियों की शहादत हुई थी। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी आर्मी चीफ ओहदे से बरतरफ। अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाए जाने की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उनकी जगह ट्रंप के विजन पर अमल करने वाला अफसर तैनात होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में पुलों और पावर प्लांट्स पर हमलों की धमकी। कहा, फौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरान की नई क़यादत जानती है कि मुकम्मल तबाही से बचने के लिए उसे फौरन क्या करना है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। अमरीकी सदर की धमकी पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का रद्द अमल। कहा, हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगा वो अमेरिका की मजरूह साख है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हरमूज खोलने की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। बहरीन की पेश करदा करारदाद के मुसव्वदे पर फ्रांस, चीन और रूस का एतराज। तमाम जरूरी इकदाम के अल्फाज गैर मुनासिब करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अमरीका और इसराइल से ईरान के खिलाफ जारी जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। खबरदार किया कि दुनिया एक बड़ी और वसी जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान जंग के तबाहकुन माशी असरात भी सामने आ रहे हैं। ईरान से भी हमसाया ममालिक पर हमले बंद करने पर जोर। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ जी अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। खबरदार कर दिया कि अगर भारत ने पंगा लिया तो हमारी अफवाज पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज फेंटी लगाएंगी। भारत पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है। वसाइल भी बेशुमार हैं। ये अलग बात है कि करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं।
भारत में एलपीजी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मोदी की नाकाम पॉलिसीज के बायस मुंबई और राजस्थान तक बड़ा हिस्सा मफलूज, गाड़ियों की लंबी कतारें, माशी सरगर्मियों में वाजे कमी, मुख्तलिफ शहरों में कारोबार ठप, मजदूरों ने आबाई गांवों की जानिब वापसी शुरू कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मरी में गुज़िश्ता रात से तूफानी बारिश, एक्सप्रेसवे जीटी रोड पर लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान और केपी में भी कई मकामात पर जल थल एक हो गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोहलों का जमीनी राबता मुनक़ता। कराची में रात गए बारिश का एक और स्पेल। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस शहर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा।